हिंडनबर्ग रिसर्च इस समय भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। जब से अमेरिका स्थित उस कंपनी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, तब से न सिर्फ गौतम अडानी और उनकी कंपनी बहुत नीचे आ चुकी है, बल्कि उनकी साख पर भी बट्टा लग चुका है। मात्र 9 लोगों की टीम के साथ काम करने वाले हिंडनबर्ग अचानक आज सुर्खियों में क्यों आ गया? उसकी रिपोर्ट को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही, इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? दुनिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति उस छोटी सी कंपनी से क्यों घबराया हुआ है? गौतम अडानी की कंपनी के शेयरों के भाव क्यों गिर रहे हैं? हम बताएंगे आपको विस्तार से अपने इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय अपनी टैगलाइन का ध्यान रखें, साथ ही साथ रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे गौतम अडानी की। भारत ही नहीं, दुनिया भर में डंका बजाने वाले गौतम अडानी आज अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी से क्यों डर गए हैं? उस छोटी सी कंपनी की एक रिपोर्ट ने उनके पूरे साम्राज्य को कैसे हिलाकर रख दिया है। चलिए हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि हिंडनबर्ग कंपनी का काम क्या है। दरअसल इस कंपनी का ऑनर, जो मालिक है, वो नाथन एंडरसन खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने 2017 में हिंडनबर्ग कंपनी की स्थापना की थी। उनकी कंपनी शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट जैसे विषयों पर काम करती है, उसका रिसर्च करती है। कहने का मतलब है कि उनकी कंपनी यह पता लगाने की कोशिश करती है कि शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए जानबूझकर अपने अकाउंट का मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है। साथ ही साथ उनकी कंपनी यह भी पता लगाती है कि शेयर मार्केट में दूसरी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कंपनियां कहीं बेट तो नहीं लगा रही हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग क्यों रखा। दरअसल 6 मई 1973 को ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में क्रैश हो गया था। उस हादसे में 35 लोग मारे गए थे। उसकी जब जांच हुई तो पता ही चला कि स्पेस में जो हाइड्रोजन गुब्बारे रखे गए थे, उस गुब्बारों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वह हादसा हुआ था। उस स्पेस की कंपनी अगर चाहती तो उस हादसे को बचा सकती थी, क्योंकि जांच में बात सामने आ गई थी और कंपनी के स्पेस कंपनी के मालिकों को यह जानकारी भी थी। लेकिन यह जानते हुए उस कंपनी के मालिकों ने या उसके संचालकों ने क्षमता से कहीं ज्यादा लोगों को अपने उस शिप में बैठा लिया था, जो कि दुर्घटना का कारण बना था। एंडरसन को उस हादसे से बहुत पीड़ा पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो हादसों को कम कर सकते थे, जोखिम को बचा सकते थे या इन हादसों को रोक सकते थे अगर कोशिश करते तो। लेकिन कुछ फायदे के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी गलती कर दी।
जिससे कि भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसी से प्रेरित होकर एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम रख लिया हिंडनबर्ग, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ था उस प्लेन का नाम था हिंडनबर्ग। चलिए, इसके अलावा उनको ये लगा कि शायद बहुत बड़ी दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हो सकता है कि वो भी कुछ ऐसा करती हों, हेरा फेरी करके या जानते हुए कि वो गलत कर रहे हैं, जिससे कि बाद में चल करके देश की जनता को या सरकार को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। यही सोच करके उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम दिया। चलिए, अब बात करते हैं उनके कार्यों की। ये अडानी के लिए उन्होंने ऐसा क्यों किया? कंपनी ने भी अडानी ग्रुप पर अपनी नजर बनाए रखी थी। उनको ऐसा लगता था कि अचानक इतने कम समय में यह कंपनी, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। रिसर्च के बाद हिंडनबर्ग यानी एंडरसन की टीम ने जो रिसर्च रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने उसे सार्वजनिक कर दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही देश में खलबली मच गई। 3 दिन के अंदर अडानी ग्रुप को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जो आज शायद करीब 5.5 लाख करोड़ के आसपास है। जिस अडानी ग्रुप की संपत्ति कभी 125 अरब डॉलर के आसपास हुआ करती थी, यानी लगभग इंडियन करेंसी में बात करें तो 10.5 लाख करोड़ रुपया उनकी वर्थ हुआ करती थी, वो इस समय लगभग आधे के आसपास आ गई है। यही नहीं, गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 धन कुबेरों की सूची से भी बाहर हो चुके हैं। अडानी ग्रुप का दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। ऐसे में सवाल यह पैदा हो रहा है कि जिस रिसर्च रिपोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप को इतना नुकसान झेलना पड़ा है, उसके खिलाफ गौतम अडानी अब क्या करेंगे? जहां तक हिंडनबर्ग की बात है, अमेरिका या ब्रिटेन में मीडिया की रिपोर्ट पेश करने की जो आजादी मिली हुई है, यानी वहां पे ब्रिटेन खास करके और अमेरिका में यह है कि मीडिया अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। बाद में अगर उसमें कोई गलती भी होती है तो उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है जिससे उसका आर्थिक नुकसान हो। यानी वहां की मीडिया को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब चर्चा यह कि अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, कैसे करेगा? कुछ लोगों का कहना है कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी साबित होती है तो अडानी ग्रुप को जितना नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट के बाद उसका 3 गुना जुर्माना हिंडनबर्ग कंपनी को देना पड़ेगा अडानी ग्रुप को। लेकिन उधर कुछ जानकारों की माने तो अमेरिका और ब्रिटेन में विचार व्यक्त करने को अपराध नहीं माना जाता है। यानी किसी मीडिया ग्रुप ने कोई रिसर्च किया है और उसके आधार पर कोई रिपोर्ट तैयार की है और बाद में अगर रिपोर्ट में कुछ खामियां भी मिलती हैं तो उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसके चलते उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सके। ऐसे में अब एक सवाल भारत में यह गूंज रहा है कि वर्षों से जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपने विवेक के दम पर इतनी तरक्की की कि न सिर्फ भारत बल्कि भारत का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन गया, बल्कि दुनिया के टॉप 3 व्यक्तियों में उसका नाम दर्ज हो गया, यानी गौतम अडानी का। लेकिन एक रिपोर्ट के चलते आज न सिर्फ उनकी साख गिर गई है बल्कि उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। उधर विपक्षी पार्टियां वर्तमान की केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने सरकारी कुछ कंपनियों के पैसे गौतम अडानी के फर्म में लगवा दिए। मसलन
एसबीआई और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बहुत मोटा पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट हुआ है, वह भी सरकार की मंशा पर या सरकार की अनुमति के बाद। अगर अडानी ग्रुप का यही हश्र होता रहा तो फिर एसबीआई और एलआईसी ने जो पैसे इन्वेस्ट किया है इस ग्रुप में, अडानी ग्रुप में, जो शायद जनता का पैसा है, तो ऐसे में उसका क्या होगा? सवाल बहुत बड़ा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। हिंडनबर्ग ने अपने रिसर्च के द्वारा जो भी सवाल अडानी ग्रुप से पूछा है उसका जवाब अडानी ग्रुप को देना होगा। अडानी ग्रुप जो जवाब देगा उससे हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कितना सही मानती है यह तो भविष्य की बात है। लेकिन आज अडानी ग्रुप के नीचे आने के बाद न सिर्फ देश की तमाम बड़ी कंपनियों की साख दांव पर लग गई है, देश की जनता का अब बड़ी कंपनियों पर भी एक तरह से संदेह होने लग गया है। साथ ही साथ केंद्र की वर्तमान सरकार भी आरोपों के घेरे में आ गई है। अब उसका क्या होगा? नमस्कार।